है। भारत ने अपनी हार का गुस्सा मजलूम कश्मीरियों पर निकालना शुरू कर दिया है, लेकिन ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक लद्दाख के बाद कश्मीर में भी भारतीय फौज के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है। लद्दाख के बाद मकबूजा वादी में भारतीय फौज की बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई, जिस पर भारतीय मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मकबूजा वादी में भारतीय फौज और मुजाहिदीन के मबैन झड़पों का सिलसिला एक बार फिर जोर पकड़ चुका है। ज़राए के मुताबिक मकबूजा वादी में हालात एक बार फिर कशीदा हो चुके हैं। ज़राए के हवाले से कहा जा रहा है कि आज से चंद रोज़ कबल सोशल मीडिया पर एक खबर चली थी कि अफ़गान तालिबान के नुमाइंदे मकबूजा वादी में देखे गए हैं। इसकी भारतीय फौज ने तलाश के लिए घर छापा मारना शुरू कर दिया। इसके बाद भारतीय फौज के हाथ कोई ऐसा शख्स नहीं लगा जिसका ताल्लुक अफ़गान तालिबान के साथ साबित कर सकें। कल होने वाली झड़प में एक झड़प के दौरान भारतीय फौज ने 5 मुजाहिदीन के साथ 6 साल बच्चे को शहीद कर दिया। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अफ़गान तालिबान मकबूजा वादी में ही मौजूद हैं और वो भारत पर मुख्तलिफ तरीक़ों से हमले कर रहे हैं और वो ऐसी जगह छुपे पड़े हैं जहां भारत का नामो निशान नहीं है। ज़राए के मुताबिक पुलिस ऑफिसर का कहना है कि बच्चा इस गाड़ी में मौजूद था जो मुजाहिदीन और भारतीय फौज के मबैन होने वाली झड़प की जगह से गुजर रही थी। पुलिस अफसर के मुताबिक बच्चा और एक फौजी अफसर मुजाहिदीन की फायरिंग से जख्मी हो गए, जिसके बायस वो अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन वो अस्पताल में दम तोड़ गया। भारतीय फौज के तर्जुमान का कहना है कि इस इलाके में 20 घंटे तक होने वाली झड़प में 3 मुजाहिदीन भी शहीद हुए। ज़राए के मुताबिक भारतीय फौज और मुजाहिदीन के मबैन होने वाली इस झड़प से कबल भारतीय फौज ने मुख्तलिफ झड़पों में 11 मुजाहिदीन को शहीद किया था। ज़राए का यह भी कहना है कि भारत में जारी कोरोना लॉकडाउन के पेश नज़र भारतीय फौज ने मुजाहिदीन के खिलाफ ऑपरेशन में इजाफा कर दिया, लेकिन जहां एक जानिब मुजाहिदीन के साथ भारतीय फौज की झड़पों का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी जानिब एक ताज़ा खबर के मुताबिक मकबूजा वादी में गैर मुल्की जंगजुओं की बड़ी तादाद घुस आई है, जिसमें अफगानिस्तान के तालिबान भी शामिल हैं। भारतीय मीडिया शोर मचाना शुरू कर दिया, जबकि चीन के साथ कशीदगी से तवज्जो हटाने के लिए भारत का घिनौना मंसूबा सामने आ गया। भारत का आज़ाद कश्मीर पर हमला करने का बड़ा मंसूबा मंजर आम पर आया है। जम्मू और कश्मीर पुलिस के एक आला ओहदेदार ने हफ्ते के रोज़ बताया है कि जनूबी कश्मीर के बलाई इलाकों में तकरीबन 35 गैर मुल्की अस्करियत पसंद सरगर्म हैं। उन्होंने मजीद कहा कि शुमाली कश्मीर के मुकाबले में जनूब में अस्करियत पसंदों की तादाद ज़्यादा है। बीजेपी गैर मुल्की अस्करियत पसंद मशरकी लद्दाख में नहीं है, लेकिन शौकीन हजरात औरों के बलाई इलाकों में ये लोग मौजूद हैं और इन इलाकों में दहशत गर्द हैं। जैसे वो नीचे आएंगे हमारे जरिया में मुब्तला कर देंगे और हम फौरी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें बेअसर कर देंगे। ये कहना था भारतीय कर्नल का। उनका मजीद कहना था कि जनूब में अस्करियत पसंदों की तादाद भी ज़्यादा है, लेकिन हमने शुमाली कश्मीर में भी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हालिया सिद्धपुर में 2 मकामी अस्करियत पसंद मारे गए थे लेकिन वो बहुत सारे वाक़यात में मुलविस थे। विजय कुमार ने मजीद कहा कि मई के पहले हफ्ते में शुमाली कश्मीर में हमारी तरफ से ज़्यादा नुकसान हुआ, जिससे ये तासुर पैदा हुआ कि मुजाहिदीन हम पर हावी हो रहे हैं, लेकिन शुमाली कश्मीर में अस्करियत पसंदों की तादाद भी कम है। हम उन्हें जल्दी गैर मुअस्सर कर देंगे। जबकि जुम्मे को होने वाले हमले के बारे में उन्होंने कहा है कि कुछ लोग मौजूद हैं जो इस इलाके के ऐनी शाहिद थे। उन्होंने कहा है कि जायद नामी शख्स जो अफगान तालिबान से ताल्लुक़ रखता है, उन्होंने भारतीय फौज पर फायर किए। उन्होंने नाम लेकर FIR दर्ज कर लिए है और जल्दी उसे पकड़ लेंगे। लेकिन दोस्तों, जहां एक जानिब से मकबूजा वादी में गैर मुल्की अस्करियत पसंदों के दाखिले की खबर आई है, तो दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया है और भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ नया महाज शुरू कर दिया है। जबकि भारत अब इस ताक में है कि जैसे ही मकबूजा वादी में कोई पुरतशद्दुद वाक़या हो तो इसका बहाना बनाकर आज़ाद कश्मीर पर चढ़ दौड़े। तो ऐसा होता है नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पाकिस्तान की फौज और हुकूमत पहले ही पूरी दुनिया को बारहा इस बात की जानिब तवज्जो दिला चुकी है कि इस बात की जानिब कि भारत कश्मीर में होने वाले वाक़यात का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर जड़कर कोई नई जंग छेड़ सकता है। तो भारतीय हुकूमत अपनी आवाम को हमेशा धोखे में रखकर अपनी पोजीशन बचाने की कोशिश करती रहती है
उन्होंने अपने मुल्क में यह दावा भी किया है कि हमने चीन के साथ होने वाली कार्रवाई में 43 चीनी फौजियों को हलाक कर दिया और कई जख्मी भी हुए। चीनी वजारत खारजा ने इस बात का एतराफ़ किया कि हमारी तरफ भी जानी नुकसान हुआ, ताहम उन्होंने कोई तादाद बताने से गुरेज किया। इस हवाले से उन्होंने कहा कि अगर हमने कुछ कहा तो कशीदगी में इजाफा हो जाएगा और हम कशीदगी नहीं चाहते। मोदी ने अपने फौजियों के मरने के बाद अपनी कौम को तसल्लियां भी दी, तो मोदी की तसल्लियां प्रोपेगेंडे का हिस्सा थीं। टीवी चैनल के 165 किलोमीटर के इलाके में भारतीय फौज को पीछे धकेल चुका है, जिसकी वापसी का असूल भारत के लिए तकरीबन नामुमकिन है। भारतीय फौज अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए मीडिया पर भारत में चीनी शाखा के बाइकाट की मुहिम शुरू करके एक और अहमकाना हरकत की पे है, जो बाकायदा तौर पर भारतीय लीडरशिप की बौखलाहट को जाहिर करती है, क्योंकि चीन भारत का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। इसकी बाहमी तिजारत 96 अरब डॉलर है और दरहकीकत चीन से तिजारत भी बाइकाट की तरफ जाता है, तो इस नुकसान भारत का ही होगा। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र सरहदों पर सूरत हाल ज्यादा खराब होने लगी है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने रूस के दौरे पर चले गए, जिसका वाज़ेह मकसद रूस से मदद मांगना था। रूस यकीनन आज भी बड़ी ताकत है और फौजी लिहाज से इसका मुकाबला अमेरिका के अलावा कोई नहीं कर सकता, लेकिन इसके बाद बहुत सारे इक्तिसादी मफादात हैं। चीन इसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और इसने भारत को यही मशवरा दिया है कि हम फरीक नहीं बनना चाहते। बेहतर होगा कि आप अपनी फौजों को पुरानी पोजीशन पर ले जाएं और चीन के साथ कोई काबिल कबूल हाल निकालें। और फेस सेविंग को मद्देनजर रखते हुए रूसी हुकूमत ने बयान दिया कि हमें नहीं लगता कि इस मामले पर दोनों मालिक में किसी को भी हमारी मदद की जरूरत दरपेश होगी। भारत ने दुनिया का बेहतरीन दिफाई निज़ाम S-400 खरीदने का मुआहदा किया है, लेकिन इसकी अदायगी के हवाले से इस पर अमेरिकी दबाव है। चीन ये सिस्टम पहले ही हासिल कर चुका है, तो ये नजर आ रहा है कि भारत ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। मकबूजा कश्मीर में कोर कमांडर और भारत की जनूब कमान के कमांड रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राय ने मोदी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ट्वीट किया कि आज इंतहाई बदकिस्मत दिन है, शुक्र अदा करता हूं कि रिटायर्ड हो गया। मेरा बेटा फौज में नहीं है। भारत के रिटायर्ड फौजी अफसरों की तंजीम के चेयरमैन और जनरल पुलिस ने चुराई के ट्वीट पर तबसरा करते हुए कहा है कि जनरल ने फिर भी नरम अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो भारतीय हुकूमत को अंदरूनी तौर पर शदीद दबाव का सामना है, इसलिए वो किसी भी वक्त पाकिस्तान के इलाके में बहाना बनाकर हमला करके अपना फैसला कर सकता है। जबरदस्ती ये देखना बाकी है कि क्या चीन के बाद हर पाकिस्तान के साथ जोर अंदाजी की कोशिश करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको ये बताते चलें कि डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने अमेरिकी सदर बनने के बाद कश्मीर के हवाले से बड़े मंसूबे का ऐलान जबकि भारत पर बिजलियां गिरा दी हैं। उन्होंने कहा है कि नेपाल के साथ अंदरूनी तनाज़ात, माशी बहरान और दिफा में पहले ही फैसला भारत को सिफारती महाज पर एक और धचका लगा है, जब अमेरिकी डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार और अमेरिका के अगले सदर जो बाइडन ने अक़लियतों के हवाले से भारत की कानून साजी के जरिए मकबूजा वादी में भारत की लय महदूद पाबंदियों की मजम्मत की है। अपनी इंतखाबी साइट पर शाये होने वाली एक पॉलिसी पर अमेरिकी जमहूरियत की सदारती उम्मीदवार ने हिंदुस्तानी हुकूमत से कहा है कि कश्मीरी अवाम की हकूक की बहाली के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करे। जो बाइडन ने रिमार्क देते हुए कहा है कि भारत मकबूजा कश्मीर में पुरअमन एहतजाज को रोकने या इंटरनेट की बंद करने जैसे इक़दाम से परहेज करने, वरना जब मैं हुकूमत में आऊँगा तो भारत को सबक सिखा दूंगा।